नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका सभी का दोस्तों दक्षिण आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका दोस्त सुजीत। सो गाइस, हम लोगों ने कल वाली क्लास जो है कंप्यूटर के जो एमसीक्यूज हैं उनको देख स्टार्ट किया था, जो आपके लिए जो आपके अलग अलग एग्जाम हो रहे हैं यहाँ। मान लीजिए वो जो है सीजी जो व्यापम है, जो अभी इसकी जो छात्रावास अधिक की जो वैकेंसी आई है, तो उसके 30 मार्क्स के वहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस तरह से शिक्षक भर्ती जो है उसमें भी जो है कंप्यूटर क्वेश्चन है। इसी तरह से प्रयोगशाला परिचायक है, जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, है ना गाइस, तो उनमें कंप्यूटर का पोर्शन तो पूछा ही जा रहा है। एज वेल एज हमको थोड़ा सा जो है मतलब कि कंसेप्चुअल क्लियरिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि अभी का जो मतलब पैटर्न चल क्वेश्चन का वो काफ़ी डीप जाके वो पूछ रहे हैं। ठीक है, हमने लास्ट वाले मतलब कि लेक्चर में कंप्यूटर के उनको देखा था। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर एमसीक्यूज लाने के लिए। ठीक है, तो आइए टाइम को वेस्ट नहीं करते और अपना ये जो एमसीक्यूज की सीरीज है ये हमारा मतलब कि लेक्चर 2 होगा। मतलब कि जिन्होंने भी लेक्चर नहीं देखा वो जाके देख के आए। ओके, तो आइए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ स्टार्ट हो रहा हमारा। ओके, तो ध्यान समझिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन भी जो है करता जाऊँगा और सारी चीज़ें इस हिसाब से चलती जाएंगी। मुझे थोड़ा सा पेन का कंट्रोल। ठीक, आइए यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि विंडोज़ में कॉपी जो है यानी कि कॉपी करने का शॉर्टकट क्या है। अब आपको पता होगा कि विंडोज़ मतलब कि मशीन में क्या होता है, कोई आप चीज़ को कॉपी करना होता है, हम वहाँ पे जो है कंट्रोल प्लस दबाते हैं, और कहीं भी पेस्ट करना होता है तो कंट्रोल प्लस वी दबाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा कॉपी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सी। ठीक है, अब यहाँ पे और भी यहाँ पे जानकारी दी, उनको भी एक बार समझ लेते हैं। आपको बोला है कि एक्सप्लेन भी हम यहाँ पे करते चलेंगे। तो यहाँ पे ये मान के चलिए अगर 20 से 25 क्वेश्चन हो वो आपके 50 क्वेश्चन के बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि हम एक एक यानी कि क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट समझाते जा रहे हैं। यहाँ पे वो 2-2 3-3 को वो जो है यानी कि कवर कर रहा है, और हम इसको जो डिज़ाइन है इस तरह से किए हैं कि कम को ज़्यादा समझाया जा सके, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सो आइए, अब यहाँ पे बोला कि कंट्रोल ए यानी कि क्या होता है दोस्तों, ऑल सेलेक्ट। ऑल हमको जब भी मतलब कि यानी कि करना होता है तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, कंट्रोल बी से हम बोल्ड यहाँ पे जो करते हैं। अगर हमारा हमने जो लिखा है वो स्मॉल में है तो उसको हम बोल्ड करने करते हैं। कंट्रोल यानी कि जेड यहाँ पे अंडू मतलब होता है कि मान लीजिए आपने कोई चीज़ को डिलीट कर दिया और उसको वापस से लाना चाहते हैं, तो कंट्रोल जेड दबाएंगे तो वो हो जाएगा अंडू। इस तरह एक और की होती है यहाँ पे कंट्रोल प्लस वाई, इसको दबाएंगे तो रीडू हो जाएगा। रीडू यानी कि जो आपने पहले लिखा, जो आपने कंट्रोल जी कर दिया तो वो आपने जो पहले किया था वो आ जाएगा, लेकिन उनको हटाना है तो कंट्रोल प्लस यहाँ पे जो है वाई कर देंगे तो ज़्यादा रीडू। तो आई गेस आपको सारे शॉर्टकट यहाँ पे समझ में। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे बोला है कि स्कैनर क्या है। तो स्कैनर जो है आपका एक क्या है दोस्तों, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अब स्कैनर होता क्या है वो भी समझ थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि थोड़ा एक्सप्लेन करते चलेंगे कि यहाँ पे मेरा जो मकसद वो आपको कंप्यूटर क्वेश्चन तो यानी करवाना तो है ही, थोड़ा सा ज्ञान भी देना। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इनपुट डिवाइस है, तो स्कैनर क्या होता है दोस्तों, एक इस तरह से मतलब कि मशीन होती है। ठीक है, और इसमें होता क्या है कि यहाँ पे ना इस तरह से कांच की इस तरह से एक प्लेट होती है, इसके नीचे मतलब कि मशीनें होती हैं इस तरह से अलग अलग। यहाँ पे जब भी आप कोई अपना डॉक्यूमेंट वगैरह रख, ये जो है कंप्यूटर से जो है जुड़ा होता है। ओके, यहाँ से आपका डेटा पूरा इसमें जो है चला जाता है। इसके मान लीजिए आपने आपने यहाँ पे मार्कशीट मतलब रखी, यहाँ पे आ जाएगी तो ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्कैनर। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे वो बोला है कि क्वालिटी के संदर्भ चीज़ बताइए। तो देखिए ये क्वालिटी है, ये क्या है, आप कभी भी कीबोर्ड अगर देखेंगे तो वहाँ पे QWERTY ये जो अक्षर हैं ये एक साथ लिखे होते हैं, है ना। तो अब आपने कभी सोचा होगा कि आखिरकार ऐसा होता है क्यों, ABCD ऐसे एक लाइन में मतलब कि लिख देते। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो कीबोर्ड बनाई गई है, कीबोर्ड से एक मशीन चलती है, इसको बोलते थे मतलब राइटर, जो उसमें यूज़ होता था। तो सेम चीज़ यही पैटर्न जो रखा गया था, तो बाद में इस व्यक्ति ने उसको बनाया, उसी ने आगे जाके जो है कीबोर्ड को ही बनाया, इसलिए वो इस तरह से इनका अरेंजमेंट किया गया। ठीक है, तब देख ले यहाँ पे क्या है कि स्टैंडर्ड कंप्यूटर या मोबाइल उपकरण के हार्डवेयर पार्ट्स को जो क्या बोलते हैं व्यवस्था को कहते हैं, बिल्कुल यहाँ पे गलत है। स्टैंडर्ड अंग्रेजी कंप्यूटर कीबोर्ड के यहाँ पे, हाँ तो बिल्कुल यही आंसर होगा।
यहाँ पे देख लिया, समझा भी दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए अगला यहाँ पे कि दो चल रहे क्रमागत जो है संयोजनों, है ना, यहाँ पे जो है संयोजित यानी कि आईओ का यहाँ पे यानी मतलब होता है इनपुट आउट, आई से इनपुट, आउट ओ से आउटपुट, प्रवाह को क्या कहते हो। तो देखिए मान लीजिए एक मेरा यहाँ पे कोई यानी कि मान लीजिए सीपीयू, ठीक है, इस सीपीयू के अंदर मान लीजिए कोई एक प्रोग्राम ए चल रहा है, एक दूसरा कोई जो है यहाँ प्रोग्राम बी चल रहा है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक आप अगर जाएँ को शिफ्ट करना है, इनके बीच में आपस में जो है कम्युनिकेशन करना, तो इस जो है कम्युनिकेशन को बोलते हैं पाइपलाइन। क्या बोलते हैं? पाइप बोलते हैं। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा हमें। अभी कैश क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं एक बार, थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। देखिए कैश क्या होता है, कैश वो मतलब मिनिमम मतलब की मेमोरी होती है, मिनिमम मेमोरी होती है, मिनिमम मेमोरी होती है जो कि कोई भी प्रोग्राम अपने चालू होने के लिए मेमोरी के अंदर रहता है, ठीक है। तो आप जैसे काम करें, आप जैसे कोई भी ऐप अगर एंड्रॉयड फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, तो यानी कि यूट्यूब में टैप वहाँ पे ऐप इन्फो आएगा, इन्फो आएगा। उस ऐप इन्फो में जाएंगे तो वहाँ पे जो है नीचे यानी कि लिखा होगा क्या, यानी कि मेमोरी, उसमें आप जाकर जाइएगा तो कुछ 2 MB 300 MB ऐसा करके होगा। तो वो डेटा आपके यानी कि सॉफ्टवेयर की हिस्ट्री उसके अंदर कि आपको क्या क्या यहाँ पे जो है पसंद है, अगर देंगे तो आपका जो ऐप है वो पूरी तरह से नया होगा, ठीक है। तो इसी तरह जो कैश होता है उसका मतलब होता है कि वो मिनिमम मेमोरी या फिर आपके जो है कंप्यूटर याददाश्त या फिर हिस्ट्री। अब बात करते हैं यहाँ पे जो बफर क्या होता है। ये यहाँ पे जो है बफर का ये मतलब होता है कि मान लीजिए आपके जो है कंप्यूटर में 8 की रैम है, ठीक है, या आपके में 4 GB के रैम है, वॉट। तो इसमें होता है कि जो मोबाइल या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है में से जो है कुछ डेटा या फिर जो है कुछ वो बचा के अपने पास रख लेता है, ताकि अगर ये अचानक से कोई ऐसा टास्क आ जाए कि मुझको जल्दी से जल्दी जो है परफॉर्म करना है तो उसको मैं अच्छे से कर सकूँ, तो वो स्पेस को हम बोलते हैं यहाँ पे बफर, ठीक है। तो आई गेस आपको जो है मतलब कि चारों यहाँ पे समझाया होगा। ओके, आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे बोला है कि कौन उपकरण मानव यानी समझने योग्य डेटा और प्रोग्राम को ऐसे रूप में परिवर्तित करता है कि कंप्यूटर यानी कि समझ संसाधित जो कर सके। तो अब मुझे एक बात बताइए, आपका नाम मान लीजिए अमित है, तो ये आपको पता है भाई कंप्यूटर क्या है, यहाँ पे मशीन है दोस्तों, तो उसको अमित का मतलब मालूम है नहीं। तो आप क्या करते हो, आप एक कीबोर्ड लेते हो, ठीक है, उस कीबोर्ड में ऐसे बहुत सारे मतलब के बटन होते हैं, आप यहाँ पे उसमें लिखते हो कि AMI अमित, फिर वो आपके जो है कंप्यूटर को समझ में आता है ये कोई एक जो है कैरेक्टर है। तो ये आप कैसे बताते हो क्या कीबोर्ड, तो कीबोर्ड हुआ क्या आपका इनपुट डिवाइस है, तो हुआ है ना। तो वही चीज़ पूछ रहा है कि ऐसा करने के लिए क्या यूज़, तो यहाँ पे हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं इसको बोल इनपुट डिवाइस। ओके, आगे बात समझ में आइए, आगे चलते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, वो यहाँ है कि जो निम्न में से कौन सा केवल इनपुट का है, ठीक है। तो केवल वर्ड आप अंडरलाइन यानी कि करेंगे, केवल हमें इनपुट की बात आती है, हमें पता नहीं, ठीक है। तो माउस ठीक, कीबोर्ड ठीक बात, मॉनिटर नहीं, मॉनिटर आउटपुट है, तो ये आएगा, तो ये ऑप्शन मेरा जो है गलत हो गया। तो यहाँ पर माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, तो देखिए प्रिंटर आउटपुट जो लेते हैं, तो ये जो गलत हो गया। लाइट पेन, तो यहाँ ये भी क्या होता है, गलत हो गया। माउस है ना, और यहाँ पे है कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन बिल्कुल है ही है। तो अगर माउस, कीबोर्ड है ना, यहाँ पे जो ट्रैक बॉल यानी कि टच स्क्रीन, और जो फोन, तो बिल्कुल ये भी है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे नंबर आपका ई। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ओके, आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे है इनकी क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंट डिवाइस नहीं है। तो देखिए पॉइंटिंग डिवाइस का क्या मतलब होता है, कि जैसे आपने माउस यूज़ किया होगा तो उसमें एक जो है कर्सर तरह से होता है, ऐसा नहीं होता। मान लीजिए क्या बोलते हैं, ये देखिए यहाँ पे मैं जहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ इसते हैं कर्सर, ठीक है, इसको, तो यही कहीं ना चीज़ों को पॉइंट आउट करता है। तो वही बोला कि कौन सा इसमें, तो माउस तो है, ठीक है, क्या जॉयस्टिक, लाइट पेन भी है, और ये जो है क्या होगा डिजिटलाइजर नहीं है, तुम्हारा आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। ये होता है, ये एक्चुअल में एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका ये काम होता है। ओके, तो ये आंसर। आगे चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 है कि मॉनिटर स्क्रीन पर कर्सर की स्थिति को स्थानांतरित करने के लिए
इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है तो ऑब्वियस है हमको यहाँ पे माउस का तो करना ही करना है, और यहाँ पे जो जॉयस्टिक से भी ये काम हो जाता है। हमारा आंसर क्या है यहाँ पे डी। ओके, आइए आगे चलते हैं कि कीबोर्ड में फंक्शन कुंजी की संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे दोस्तों टोटल जो है 13 फंक्शन के। देखिए फंक्शन की होती है, आपको मालूम है कि ABCD वगैरह सब तो होती है, लेकिन फंक्शन की कोई स्पेशल ना स्पेशल जो है पर्पस के लिए, स्पेशल जो है पर्पस के लिए ये यूज़ होती है। ठीक है, अगर आप देखें जो F5 की होती है, तो F5 जो आपके की होती है जनरली सामान्यतः रिफ्रेश के काम आती है, आपके सिस्टम को रिफ्रेश कर काम आती है। इसी तरह जो F12 होता है या एस्केप जो है बटन होता है, ठीक है, ये आपके बूट के काम आते हैं। जब आपका सिस्टम बूटिंग में नहीं होता तो उसको बूट करने के काम आते हैं। ठीक है, तो ये जो है कुछ जो है चीज़ें होती हैं, तो इनको क्या फंक्शन की, तो टोटल कितनी होती है 13 की होती है इस तरह। ठीक है, आइए अब यहाँ पे बोला है कि कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट की को क्या नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझे, तो इनको हम बोलते हैं यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, फायर बोलते हैं इनको, है ना, तो इनको इस तरह से बोलते हैं। आई बात समझ में? ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे कीबोर्ड की कुंजी का उपयोग अक्षरों को अपर केस और अब देखिए यहाँ पे अपर केस का मतलब क्या है, लोअर केस। मान लीजिए आपने पे लिखा अमन, तो अभी मैंने सब कैप था, तो इसको बोलते हैं क्या दोस्तों, अपर केस। बाकी अगर इसको ऐसा लिख दिया, इसको बोलते हैं लोअर केस। तो इससे इसमें से इसमें मतलब कि कैपिटल से स्मॉल या स्मॉल से में करने के लिए कौन सा बटन का उपयोग किया जाता है, तो इसका शिफ्ट की का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। आइए चलिए आगे चलते हैं। पहला कंप्यूटर माउस इसके द्वारा बनाया गया था। तो ये अच्छा जो क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है काफ़ी, मतलब ये जी के टाइप क्वेश्चन हो गया है ना। इसका आंसर ए आ जाएगा यहाँ पे, है ना। एंजली बर्ट ने इसको बनाया था, और तो मतलब कि लकड़ी का उन्होंने सबसे पहले बनाया था, वो लकड़ी का माउस था। ठीक है, लकड़ी का माउस। आइए बस समझिए, आइए चलते नंबर में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो है वायरलेस माउस, आजकल रहे हैं कि जो माउस होते हैं और जो कीबोर्ड होते हैं वो तार वाले भी आते हैं और बिना तार वाले, तो वायरलेस में माउस मतलब उनमें तार नहीं होता। संग में एक आपको जो है ब्लूटूथ डिवाइस दिया जाता है। ठीक है, पूछ रहा है कि ये जो मतलब कि ब्लूटूथ डिवाइस, इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, तो उस टेक्नोलॉजी का नाम है यहाँ पे दोस्तों रेडियो वेव्स। क्या है, रेडियो वेव्स। आइए बस समझे, आंसर आ जाए हमारे पास ए, रेडियो वेव्स। ठीक है, आइए बस समझे, आइए आगे चलते हैं। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन से इनपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिए क्या बोल, नहीं, इसमें नहीं वर्ड को पकड़ के चलेंगे, इनपुट डिवाइस नहीं। तो यहाँ पे जो वेबकैम है, जो माइक्रोफोन, ये जो वेबकैम है, इससे आप अपनी फोटो वीडियो को कैप्चर करते हैं। यहाँ पे जो है माइक्रोफोन से आप अपनी आप को कैप्चर करते हैं। ठीक है, आई बस समझ में। बार को स्मार्ट रीडर ये भी है, ऑप्टिकल स्कैन भी है, मॉनिटर और प्रिंटर। अब देखिए मॉनिटर और प्रिंटर, मॉनिटर से आप आउटपुट देखते हो, प्रिंटर से आप अपने प्रिंटर, वही है कि कौन सा नहीं है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक जो क्वेश्चन पूछा, सीपीयू का उपयोग ये जो डेटा को सीधे मुख्य मेमोरी में स्थित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछे ये जो है कठिन क्वेश्चन है, इसके बारे में बताता हूँ। इसकी जब मैंने कल क्लास ली थी, मैंने एक DMA करके एक बताया था। ठीक है, तो ये इससे से रिलेटेड है, तो रजिस्टर्ड यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे है DMA नियंत्रक। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि सीपीयू को उपयोग किए बिना, सीपीयू की बिना इंस्ट्रक्शन के, है ना, सीधे मुख्य मेमोरी में डेटा को स्थानांतरित करने के लिए तो उपयोग किया जाता है। तो ये होता है DMA। कल मैंने आपको ये को बताया था। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, कल मैंने डिटेल में पढ़ाया था कल के लेक्चर में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि ये भी तो सीधा इनपुट ही तो हुआ, है ना, तो आंसर आ जाएगा ये। इस तरह से कुछ अच्छे क्वेश्चन भी पूछे जाते थे, थोड़ा सा टफ साइड के। यहाँ पे बोला है मानक कीबोर्ड में कितनी कुंजियाँ होती हैं, तो इसका सही तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था 104, लेकिन कई बार आसान क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पे बोला है कि एक उपकरण जो ई दिशाओं में चलता है और इसका उपयोग फ्लाइट यानी कि सिमुलेटर CDCMS इस सिस्टम में भी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक। क्योंकि आपको पता है जो जॉयस्टिक होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से बोलते हैं कि जॉयस्टिक होता है, इसको आप इधर भी मूव कर सकते हैं, इधर भी और सामने की ओर भी, इधर भी कहीं पे भी आप इसका इस तरह से मूव जो है। ठीक है, तो गेम खेलने के लिए भी इसका यूज है, और हवाई जहाज उड़ाने के लिए, एरोप्लेन उड़ाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। तो वही पूछ रहे हैं हमसे। अब यहाँ पे है कि ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि वस्तुनिष्ठ यानी प्रकार का मतलब होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर का जो है परीक्षण
करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ यहाँ पे है ना, MICR लिखा हुआ है, यहाँ पे बारकोड लिखा है, मैं सब समझाऊंगा आपको। यहाँ पे ओ है ना, ऑप्टिकल OMR लिखा हुआ है यहाँ पे है, यानी कि बायोमेट्रिक सेंसर। तो सबसे समझ लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर तो ये आएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सब लेते हैं। देखिए MICR क्या होता है, आई बोलते हैं यहाँ पे जो है, मतलब यानी कि उसका होता है, इसका यूज होता है चेक के क्लियरेंस में। चेक के अगर हमको यानी कि चेक को क्लियर यहाँ पे जो है कराना होता है, तो मान लीजिए एक मेरा ये ठीक है दोस्तों, ये मेरा चेक है, बैंक का चेक, यहाँ पे ABC बैंक है कोई, ठीक है, यहाँ पे अकाउंट लिखा, यहाँ पे अमाउंट हमने यहाँ पे जो है लिख दिया, मान लो कि जो है 1000 रुपये। तो यहाँ पे तो एक इधर साइड में ना एक ऐसे मैग्नेटिक पट्टी होती है रंग की, ठीक है, इसी को बोलते हैं MICR। इसके अंदर कुछ डेटा होता है, वो इस जो इन जो है द्वारा उसको टेस्ट किया जाता है। तो ये जैसे MICR से क्या होता है, चेक को क्लियर की एक ये क्या है टेक्निक है। या देखो बार कोड क्या है, बार कोड आप कभी भी अगर कुछ सामान लिए हो तो उसमें ना एक इस तरह से बार कोड होता है। कैसे होता है सर एक बार बता दो। तो देखो सिंपल सी बात है, कुछ इस तरह से होता है, एक इस तरह से बॉक्स होगा, ठीक है, उसमें से कई सारे ऐसे लाइनें मतलब कि बनी, कोई छोटी कोई बड़ी, कोई छोटी बड़ी, छोटी बड़ी छोटी छोटी, तो ये बार होता है। तो इसके अंदर काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन होती है, उसी इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए बार कोड रीडर का उपयोग किया जाता है। देखिए OMR क्या होता है, अब जो OMR का यानी कि मतलब होता है कि जो भी आप इस तरह से एग्जाम में जाते हैं, ठीक है, तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप पे क्वेश्चन होते हैं, इस 4 मतलब कि गोले होते हैं इस तरह अलग, फिर आप क्या करते हैं, इनमें से कौन सही है ये आप इसको इस तरह से टिक जो है करके आ जाते हैं, ठीक है। तो चेक करने के लिए कौन सी टेक्निक का उपयोग किया जाता है वही है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे OCR, ठीक है। और ये जो होता है बायोमेट्रिक सेंसर, ये क्या होता है, कभी जो जॉब पर्सन होते हैं, खासकर प्राइवेट जॉब में रहते हैं, तो उनके लिए पंचिंग एक यहाँ पे उनके लिए कार्ड बनता है, उसको बोलते हैं पंचिंग कार्ड। जो कार्ड होता है पंचिंग कार्ड या ID कार्ड होता है, तो बायोमेट्रिक होता है, वहाँ पंचिंग होती है और उनका फिंगर भी पे जो है लगाया जाता है। तो अगर पंचिंग कार्ड से नहीं लगाना तो अपनी फिंगर वहाँ पे टैप यानी कि जो है कर देंगे, उस तरह से वो उसको बोलते हैं बायोमेट्रिक सेंसर। या इसका अच्छा सा एग्जांपल, आधार सेंटर में आप गए होंगे, तो आधार सेंटर में आपके वहाँ पे फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, तो वो किससे होता है, उसको बोलते हैं बायोमेट्रिक सेंसर, जो लाल लाल लाइट जलती रहती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन ली। देखिए यहाँ पे कौन सा उपकरण मुख्य रूप से सुरक्षा उद्देश्यों और जो विभिन्न संगठन संस्थानों में कर्मचारियों छात्रों की स्थिति बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वही सिंपल सी बात है, आपको समझा ही दिया है ना, इसका आंसर आ जाएगा बायोमेट्रिक सेंसर। अब चलते हैं यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 20 कि MIR का फुल फॉर्म क्या है। इसका है मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन, जो मैंने ऊपर अभी बताया। देखिए QR का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पास आ जाएगा, इसका बोलते हैं क्विक रिस्पॉन्स। आंसर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे क्विक रिस्पॉन्स। आइए आगे चलते हैं। हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो कॉपी आपके पास कोई है, मतलब कि आपके पास कोई मान लीजिए मार्कशीट है, तो वो आपके पास हार्ड कॉपी है, उसको कॉपी यानी कि उसको PDF फाइल में बनाना है ना, या इमेज फाइल में बनाना है, तो वो कौन करता है, ऑब्वियस स्कैनर है ना। या फिर आप बोलोगे मोबाइल से कैमरे से, तो आप कैमरे से खींच के उसको कोई ना कोई सॉफ्ट चेंज करते हैं, तो क्या बोलते हैं, वो स्कैनर में आ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे बोला है कि कंप्यूटर में नोटबुक जैसे के लिए कुछ उपकरण का उपयोग किया जाता है। मतलब अभी आप यहाँ पे देखिए, जैसे मैं यहाँ पे जो है मेरे को एक एप्लीकेशन लिखना हो, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे हमें, ठीक है, फिर यहाँ लिखूंगा श्रीमान शिक्षाध्यापक महोदय, इस तरह से जो भी। तो देखिए ये मैं जैसे ही तो यहाँ पे जो लिख रहा हूँ नोटबुक जैसे ही, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो मैं किस में लिख रहा हूँ, तो इसमें एक जो उपकरण यूज होता है जो मैं यूज कर रहा हूँ फिलहाल, बोलते हैं दोस्तों पेन टेस्ट। क्या बोलते हैं उसको, पेन टेस्ट। तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन बन सकता था, ये मैंने ओके। यहाँ पे बोला है कि विश्व का पहला CPU था, तो ये था इंटेल 404, ठीक। तो ये इस तरह से था, ठीक है। तो दोस्तों अगला जो यहाँ पे जो है क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। ये बोला है, ये क्या हो गया, यहाँ पे है कि जो है कंप्यूटर की जो गति किसके द्वारा नापी जाती है। ओके, तो जो आंसर है हमारे पास वो है यहाँ पे गीगाहर्ट्ज के द्वारा यहाँ पे जो है कंप्यूटर की को नापा जाता है, ठीक है। आई बात समझ। अब बात करते हैं यहाँ पे कि जो निम्न में से छवि की सबसे छोटी इकाई यानी कि जो इमेज होती है उसकी सबसे छोटी उसकी सी जो इकाई है या फिर सबसे छोटा रूप है या तरह से चीज़ें हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे पिक्सल।
आप बोलते हैं ना हमारे मोबाइल का कैमरा 30 मेगापिक्सल है ना, मेगापिक्सल है, आप ये बोल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, 13 मेगापिक्सल का मतलब होता है 1 मेगा बराबर 10⁻6 और पिक्सल मतलब एक पिक्सल में 10⁻6 फोटो है, उन सबको जोड़ के इतनी बड़ी इमेज गई है, ठीक है। आई बात समझे, तो इसको इस तरह से, आई बात समझे। तो दोस्तों आज के हमारे जो क्वेश्चन यहीं तक से, हमने टोटल जो है 26 बनाए हैं यहाँ पे कुछ। तो आई थिंक आपको यहाँ पे इनपुट डिवाइस को समझने का अच्छा सा यानी मौका मिला होगा। क्लास में हम यहाँ पे आउटपुट डिवाइस को लेके, और इसी तरह से हमारी जो क्लासेस रहेंगे दोस्तों वो रहेंगी, ठीक है। तो इस वाले जो है, अगर आपको वीडियो में आती है, पसंद आती है, तो इस वाले जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के बीच में शेयर करिए और उनको बताइए कि फ्री क्लासेस चल रही हैं, है ना, तो इसका वो लाभ उठाएं। ओके, तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, हम आपसे मिलते हैं अगली वाली क्लास।